Good morning, dear students. Today we will learn Moral, Class 5th, Lesson number 9. Lesson name A King and a Bird. Lesson name A King and a Bird. Student, इस लेसन में हम प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग एक्चुअली वर्क. जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है उससे हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि एक्चुअली जो है वर्क वो कैसे होता है, वर्क कैसे किया गया है. इट लीड्स टू अ मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट थ्रू द एक्ट ऑफ डूइंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. बच्चों, जब हमें किसी भी बात का या किसी भी चीज़ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो हम किसी भी चीज़ को या दूसरी चीज़ को और अच्छे से समझ पाते हैं और गहराई से समझ पाते हैं. बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ विदाउट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल नॉलेज. स्टूडेंट्स, जब तक हमें खुद का ज्ञान नहीं होता है तब उसके आगे जो किताबी ज्ञान होता है, जो हम किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. इसलिए किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें खुद का ज्ञान होना, खुद की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर एक कहानी दी हुई है जिसे हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे. देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन इन द पैलेस ऑफ अ किंग. देयर वॉज अ वाइन ऑफ ग्रेप्स इन द गार्डन एंड अ बर्ड यूज्ड टू सिट ऑन दैट वाइन एवरी डे. बच्चों, राजा का एक महल था. उस महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था. उस बगीचे में एक अंगूर की बेल थी. उस अंगूर की बेल की जो डाली थी उस पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी उस डाली के ऊपर. द बर्ड यूज्ड टू चूज स्वीट ग्रेप्स फ्रॉम द ग्रेप वाइन टू ईट एंड ड्रॉप डाउन ऑल द श्योर ग्रेप्स ऑन द ग्राउंड. जो चिड़िया थी वो मीठे मीठे अंगूरों को खा लेती थी और जो अंगूर खट्टे होते थे उन्हें वो तोड़कर फेंक देती थी, मीन्स ज़मीन पर गिरा देती थी. द गार्डनर ट्राइड वेरी हार्ड टू कैच द बर्ड बट कुड नॉट एबल टू डू सो. जो बगीचे का जो माली था उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उस चिड़िया को पकड़ा जाए, लेकिन वो उस चिड़िया को पकड़ने में नाकामयाब रहा. वो उस चिड़िया को पकड़ नहीं पाया. The gardener narrated about the bird to the king. Hearing this, the king decided to teach a lesson to the bird. जब माली ने राजा को इस बारे में बताया, इस चिड़िया के बारे में बताया, तो ये सब सुनकर उस राजा ने डिसाइड किया कि चिड़िया को जो है सबक सिखाना पड़ेगा. The next day when the bird came to eat grass in the garden, the king caught it. राजा ने कहा जब दूसरे दिन चिड़िया ग्रेप्स खाने के लिए बगीचे में आएगी तो वो उसे पकड़ लेगा. As soon as the king got ready to kill the bird, it started to shoot. जैसे ही राजा ने चिड़िया को मारने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही वो चिड़िया बोली, ओ ग्रेट किंग, डू नॉट किल मी प्लीज़. उसने कहा कि हे महान राजा, प्लीज़ मुझे मत मारो. आई कैन टेल यू 4 सीक्रेट ऑफ विजडम. मैं तुम्हें बुद्धिमानी के 4 सीक्रेट बताऊंगी. द किंग स्टॉप्ड एट वंस एंड सेड रियली, देन स्पीक फास्ट. जैसे ही राजा ने ये सब सुना तो उसने कहा सच में, चलो मुझे जल्दी से बताओ. उन 4 सीक्रेट के बारे में मुझे जल्दी से बताओ. द बर्ड टॉक अ डीप ब्रेथ एंड सेड. चिड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, द फर्स्ट थिंग इज डेट यू शुड नेवर लीव योर एनिमी फ्री. पहली बात यह है कि कभी भी अपने दुश्मन को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए. द सेकेंड थिंग इज डेट यू शुड नेवर बिलीव एन इम्पॉसिबल थिंग. उस चिड़िया ने कहा कि दूसरी बात यह है कि दूसरा सीक्रेट यह है कि कभी भी उन बातों पर, उन चीज़ों पर विश्वास ना करें जो है ही नहीं, मीन्स इम्पॉसिबल चीज़ों पर विश्वास
ना करें। एंड द थर्ड थिंग्स इज डेट यू शुड नेवर रिग्रेट द थिंग्स डेट हैव बीन पास्ट। और जो बीत चुका है, उस चिड़िया ने तीसरा सीक्रेट ये बताया कि जो बीत चुका है उस पर कभी भी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। Saying these 3 secrets of wisdom, the bird suddenly stopped। 3 सीक्रेट बता करके, विजडम के, बुद्धिमत्ता के 3 सीक्रेट बताकर चिड़िया जो थी वो अचानक से चुप हो गई। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, टेल मी द फोर्थ वन आल्सो। राजा ने कहा, मुझे फोर्थ वाला सीक्रेट भी बताओ। Saying these 3 secrets of wisdom, the bird suddenly stopped। 3 सीक्रेट बता कर के चिड़िया अचानक से चुप हो गई। बुद्धिमानी के 3 सीक्रेट बता कर के वो चिड़िया अचानक से चुप हो गई। द किंग आस्क्ड, टेल मी द फोर्थ वन आल्सो। राजा ने कहा, चलो मुझे फोर्थ वाला भी बताओ। कम ऑन स्पीक अप। राजा ने कहा, चलो बताओ भी। द बर्ड सेड, द फोर्थ थिंग हैज़ बी टू बी लिसन केयरफुली। चिड़िया ने कहा, जो फोर्थ वाला सीक्रेट है उसे बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनना है। लीव मी अ लिटिल लूज बिकॉज आई एम फीलिंग सफोकेटेड इन योर हैंड। चिड़िया ने कहा, मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ो, क्योंकि राजा ने उस चिड़िया को जो है अपने हाथों में पकड़ रखा था। तो वो चिड़िया बोली, पहले तुम अपने हाथों को थोड़ा सा ढीला करो, जिससे कि मैं सांस ले सकूं, क्योंकि तुम्हारे हाथों में मेरा दम घुट रहा है। When the king let loose his hand, the bird flew and sat upon the vine and said loudly। जैसे ही राजा ने अपने हाथों को ढीला करा, तो वो चिड़िया उड़ करके जो है एक डाली पर बैठ गई। जो ग्रेप्स की डाली थी उसके ऊपर जाकर वो बैठ गई और जोर से बोली, द फोर्थ थिंग्स इज डेट देयर आर 2 डायमंड इन माई स्टोमक। चिड़िया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि 2 डायमंड मेरे पेट के अंदर हैं। क्या कहा चिड़िया ने? उसका फोर्थ सीक्रेट था कि 2 डायमंड मेरे पेट के अंदर हैं। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज टू लिसन दीज वर्ड। राजा को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ ये शब्दों को सुनकर। राजा ने जब फोर्थ सीक्रेट सुना तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। द वर्ड फर्दर सेड, ओ डियर किंग, हैव यू नॉट अंडरस्टूड माई वर्ड्स। चिड़िया ने राजा से कहा, ओ प्रिय राजा, तुम मेरे शब्दों को समझे नहीं, तुमने मेरी बात को सही से नहीं सुना। आई वॉज योर एनिमी, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। येट यू लेफ्ट मी लूज टू फ्री, और तुमने मुझे ढीला करके छोड़ दिया। आई टोल्ड यू नॉट टू बिलीव ऑन इम्पॉसिबल थिंग्स, स्टिल यू ट्रस्टेड ऑन माई सेइंग डेट देयर आर 2 डायमंड्स इन माई स्टोमक। चिड़िया ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि जो चीज़ इम्पॉसिबल है उस पर कभी भी विश्वास मत करो, लेकिन जैसे ही मैंने तुमसे कहा कि मेरे पेट में 2 डायमंड हैं, तुमने उस बात पर जो है बिलीव कर लिया। डियर किंग, रीडिंग एंड लिसनिंग टू नॉलेज डज नॉट इनफ टू हेल्प यू इफ़ यू डू नॉट फॉलो देम इन योर लाइफ। चिड़िया ने राजा से कहा, प्रिय राजा, पढ़ा हुआ और सुना हुआ ज्ञान तब तक पूरा नहीं है, तब तक तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, जब तक कि तुम उसे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करोगे। बच्चों, जैसे हम किताबों में, बुक्स में पढ़ते हैं, या हमसे सब लोग कहते भी हैं, हमारे बड़े कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करो, तो बॉडी जो है वो फिट रहती है, स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं लगती। हम ये सब बुक में भी पढ़ते हैं, और हमारे जो बड़े हैं या हमारे घर वाले या हमारे दोस्त वो हमसे कहते भी हैं। तो लेकिन तब तक हमें इस बात का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक कि हम सुबह उठकर कोई एक्सरसाइज करके नहीं देखेंगे, जब तक कि हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे। तो जब हम किसी भी ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल
होता है। स्टूडेंट्स, हमें अपने ज्ञान को जो है अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। हेयरिंग द वर्ड्स स्पीच द किंग केम टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। चिड़िया की स्पीच सुनकर राजा को नॉलेज और लर्निंग की जो वैल्यू थी वो समझ में आई। स्टूडेंट्स, हमें इस लेसन से क्या एजुकेशन मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि समटाइम्स ओनली सम रीडिंग्स और लिसनिंग डू नॉट हेल्प अस टू डील इन प्रैक्टिकल लाइफ। कभी कभी थोड़ा सुनना और पढ़ना जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई हेल्प नहीं करता, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को डील करने में कोई हेल्प नहीं करता है। वी शुड लर्न टू अप्लाई द नॉलेज इन आवर डे टू डे लाइफ। हमें अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को जो है अपने दैनिक जीवन में, अपनी लाइफ के दैनिक जीवन में जो है अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।